हैजा हैजा में क्या होता है कि ये मुर्गियों में होने वाली बीमारियां हैं हैजा है ना। ये जो होता है ये होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, नामक जीवाणु से ये उत्पन्न होता है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है, एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है, वो क्या चीज़ है समझिएगा। सबसे पहले तो हैजा समझ रहे हैं कि हैजा किससे होता है, कौन सा जीवाणु से? हैजा जीवाणु जनित रोग है। हैजा क्या है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ये जो होती है ये जीवाणु कौन सा जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कॉलेरी। कौन सा? विब्रियो कॉलेरी से ये हैजा फैलता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यह दूषित पानी या भोजन के साथ मनुष्य की छोटी आंत में पहुंचकर उसे संक्रमित कर देता है। क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। किस में पहुंच जाता है? छोटी आंतों में। किस में पहुंच जाता है? छोटी आंतों में। ये बात को ध्यान रखिएगा, किस में पहुंचता है? छोटी आंतों में पहुंच जाता है। किस में पहुंचता है? छोटी आंतों में पहुंचता है। अब छोटी आंतों में जब पहुंचेगा ना तो वो आदमी का ना बार बार पेट खराब होगा, लगातार पेट खराब रहेगा। ठीक है, जाएगा आधा घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद फिर पेट खराब, फिर आएगा, फिर आधा घंटा के बाद फिर देखेगा कि मेरा पेट क्या हो गया है? खराब हो गया है। तो ये एक हैजा में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, आगे है यह एक विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है जिसके कारण बार बार पैखाना एवं उल्टी होता है। उसे क्या कहते हैं? हैजा या कॉलेरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हैजा का दूसरा नाम क्या है? कॉलेरा। क्या नाम है दूसरा नाम? कॉलेरा। अगर जिसको हैजा हो रखा है, अगर उसको बार बार पैखाना या उल्टी, है ना, अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि उसको क्या हो रखा है? हैजा हो रहा है। क्या हो रखा है? हैजा। हैजा जो है वो किससे फैलता है? तो किससे होता है? तो जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से। उस जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। उस जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, उस जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या होता है इसका? लक्षण की बात करें तो लक्षण होता है बार बार पैखाना होना और उल्टी होना। ठीक है, और ये होता कैसे है? तो संक्रमित भोजन करने से। कैसे होता है? संक्रमित भोजन करने से हैजा होती है या दूषित पानी पीने से होता है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं लक्षण। क्या है लक्षण? लक्षण में देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बार बार क्या होना? पैखाना होना। बार बार क्या होना? पैखाना, और उसके साथ क्या होना? उल्टी होना। बार बार पैखाना और उल्टी होना। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षण हैं। कमजोरी और बेचैनी कमजोरी एवं बेचैनी महसूस होना। ठीक है, जिसको बार बार अगर पेट खराब भी होता है, हम लोग को नॉर्मल 2 बार 3 बार या पैखाना हो जाता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कमजोरी महसूस होने लगती है। इतना बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होने लगता है? कमजोरी हम लोगों को होने लगता है। ठीक है, तो कमजोरी भी होगा और बेचैनी भी होगा। ठीक है, खाना ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा। आगे आते हैं। आगे है आपका आँखों का अंदर की ओर धंस जाना। आँखों का अंदर की ओर धंस जाना, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं या ऐसे जान सकते हैं। आँखों का अंदर की ओर आना मतलब आप अगर 2 दिन खाना नहीं खाते, ठीक है, भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाते, देखते हुए कि आँख ना मतलब महसूस होता है कि अंदर की ओर जा रहा है, धंस रहा है ना। तो आँख किधर की ओर चल जाता है? किधर चला जाता है? अंदर की ओर। किधर चला जाता है? अंदर की ओर। ये सब इस बीमारी के प्रमुख क्या है? लक्षण। क्या है?
लक्षण। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। 12th एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 12th एग्जाम में कितने नंबर का है? 5 नंबर का। सबसे पहला कि दूषित पानी नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। दूषित खाना नहीं खाना चाहिए, दूषित खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर ये इन सारी चीज़ों से अगर आप बच रहे हैं तो आपको हैजा नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं, लक्षण की ओर चलते हैं। तो इसका लक्षण जो हो जाएगा वो हो जाएगा पानी जैसा पैखाना होना, पानी जैसा पैखाना होना, ठीक है। दूसरा है कमजोरी होगा। तीसरा है आँख धंस जाएगा अंदर की ओर, आँख धंसना किधर की ओर? अंदर की ओर। किधर की ओर? अंदर की ओर, ठीक है। ये इतना चीज़ समझ में आ गई आपको? ये इसका क्या हो गया? लक्षण हो गया। क्या हो गया? लक्षण हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस बीमारी से हम लोग कैसे इजात पा सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को अब पढ़ना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़? नियंत्रण। क्या चीज़ लिखा हुआ है? नियंत्रण। क्या लिखा हुआ है? नियंत्रण। कहता है कि इस बीमारी में निर्जलीकरण को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण रोगी को ORS या चीनी नमक का घोल समय समय पर देना चाहिए। मम्मी को देखते होइएगा कि जब हम लोगों को बार बार पैखाना होता है ना, यानी कि बार बार पोटी होता है, तो मम्मी क्या करती है, नमक चीनी और नींबू का क्या कर देती है, घोल बना के दे देती है, जिससे क्या हो जाता है, पैखाना मतलब पोटी हम लोगों को रुक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, जो खाना हम लोग खाते हैं ना, वो कण क्या हो जाता है, ढीला होता है, ठीक है, ढीला हो जाता है। और वो नमक पानी क्या कर लेता है, वो कण को जोड़ कर रखने का काम करता है। कण क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है, जिससे अगर थोड़ा सा हम अगर समय समय पर 3-4 बार अगर दिन में ले लिए, एक दिन में 3-4 बार या 5 बार ले लिए, तो उससे आपको निर्जलीकरण कम होगा। यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, बार बार पैखाना जो होता है पानी की तरह, वो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। संभव हो तो 0.9% NCL के घोल की सुई भी लगानी चाहिए। ये आपको डॉक्टर देगा, ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। NCL का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपको देगा कौन, डॉक्टर देगा। कौन देगा, डॉक्टर। तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं जल्दी, डॉक्टर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। तो इस सारे में नियंत्रण में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ उसको देखते हैं, नियंत्रण में जो है सबसे पहले आपको ORS का घोल लेना है। क्या लेना है, ORS का घोल, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तब चीनी नमक का घोल ले। क्या चीज़ का घोल ले, चीनी नमक का घोल ले। एक दिन में कितनी बार, 3 से 4 बार। एक दिन में कितनी बार, 3 से 4 बार, ठीक है। और समय पड़े तो NaCl का भी एक सुई ले ले, डॉक्टर की सलाह से। किसकी सलाह से, डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोकथाम कैसे हो सकता है, नियंत्रण हो गया, रोकथाम। आगे हम लोग रोकथाम पे आते हैं। तो कहता है क्या कि चीज़ की हैजा का क्या लगता है, टीका। क्या लगता है, हैजा का टीका लगता है, ठीक है। इसका क्या लगता है भाई, टीका लगता है हैजा का। अब हैजा का टीका लगता है कि नहीं लगता है, वो आपको कैसे पता। इसको देखने का एक कारण, एक नुस्खा है। नुस्खा क्या है कि आप अपने बाँह पर देखेंगे तो आपको मतलब घाव की तरह निशान होगा, ठीक है। आपके बाँह पे क्या होगा, घाव की तरह निशान होगा। अगर घाव की तरह निशान होगा तो समझ जाइएगा कि आपको कुछ न कुछ का टीका तो लगा होगा। ये कंफर्म नहीं हो सकता है कि हाँ आपको हैजा का ही टीका लगा, हो सकता है कि आपको टिटनस का सुइया टीका लगा हो, टाइफाइड का टीका लगा हो, है ना, ये सब भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, हैजा फैले हुए स्थान पर न जाए। ये ना एक दूसरे में क्या होता है, फैलता है।
पेयर टू पेयर, ये आदमी को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? आदमी को जोड़ने का काम ये आदमी को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। यानी कि जैसे कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता था? फैलता था। उसी प्रकार से ये क्या होता है कि ये एक दूसरे में फैलने वाला काम चीज़ होता है हैजा। उसके बाद कहता है कि भोज्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। भोज्य पदार्थ को ढक कर ही नहीं रखना चाहिए, गर्म भी रखना चाहिए, गर्म ही खाना चाहिए। गर्म ही क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। भोज्य पदार्थ को गर्म ही खाना चाहिए, ठीक है। ढक कर रखेंगे तो विष तो नहीं होगा, है ना, मगर ठंडा हो जाएगा तो ठंडा चीज़ में देखते हुए कि बैक्टीरिया ये सब आने लगता है। आगे है आपका रोगी के पैखाना एवं उल्टी को मिट्टी से ढक दे। एकदम सही बात है। रोगी के पैखाना और उल्टी को क्या कर देना चाहिए? ढक देना चाहिए। इससे भी फैलता है, बताते हैं कारण कैसे फैलता है। इससे फैलता कैसे है कि मान के चलो आप क्या किए, आप भैया आप उल्टी किए, क्या किए? उल्टी किए। आप क्या किए? उल्टी किए। अब इस उल्टी पे क्या होगा कि मच्छर आके बैठ जाएगा। कौन आके बैठेगा? मच्छर आकर बैठ गया। अब मच्छर इस उल्टी पर आके बैठा या पोटी पर बैठा और उड़ के कहाँ गया? खाना पे। उड़ के कहाँ गया? खाना पे। वो भी बैठेगा वहाँ पे, तो इसका बैक्टीरिया कहाँ पे चला गया? आपका उल्टी में जो बैक्टीरिया था हैजा का, वो कहाँ चला गया? खाना में। कहाँ पर चला गया? खाना में चला। तो 99% चांस है कि आपको भी होने की संभावना है। क्या चीज़? हैजा। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? हमने आज की क्लास में पढ़ा कि भैया हैजा का लक्षण, रोकथाम, नियंत्रण, रोकथाम, नियंत्रण, है ना, ये सारे कुछ पढ़ा। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, किस एग्ज़ाम में? बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये बात को आप ध्यान रखें। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आप लगातार मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल का नाम है @अंजन सर 1।